वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के इस एपिसोड में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करता है समझने में। चाहे वो बहुत शुरुआती स्तर पर हो, 9, 10, 11, 12 में हो, या आगे बढ़ कर के चलें ग्रेजुएशन में, या कई बार तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लोगों को बहुत परेशान करता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इसे हम लोग अवसर लागत भी कहते हैं। अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ध्यान रखिएगा, जब भी हमें रिसोर्सेज दिए गए होते हैं तो उन रिसोर्सेज का यूज करके हम कई सारी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। ये संसाधनों के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तो हम उनमें से जो सबसे बेस्ट यूज होता है वही अपनाते हैं और बाकी अदर यूजेस को छोड़ देते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है कि यदि हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं तो उस उत्पादन को करने के लिए हम अपने रिसोर्सेस को, संसाधनों को लगा करके उस वस्तु का उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्हीं संसाधनों का, उन्हीं रिसोर्सेस का यूज करके हम कुछ और चीजें भी बना सकते थे। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई एक वस्तु की पैदावार कर रहा हूं, कोई एक फूड ग्रेन, कोई अनाज उत्पादित कर रहा हूं, तो मैं उसी समय दूसरा अनाज उत्पादित नहीं कर सकता अपने फार्मलैंड में। तो जो उत्पादन मैंने छोड़ा है और जो उत्पादन मैंने किया है, उत्पादन करने की जो लागत है, अवसर लागत, वो बेस्ट जो यूज दूसरा था वो न करना है। समझिए इसको कैसे। मैं एक टेबल बनाता हूं आप लोगों के लिए, इस टेबल से समझिए। यहां पे मैं ले रहा हूं अवेलेबल रिसोर्सेस, उपलब्ध संसाधन। ठीक है, संसाधनों में मैं ले रहा हूं क्या क्या चीजें हैं मेरे पास। लैंड है विथ अदर इनपुट्स, यानी कि भूमि एवं अन्य आगत, जो भी इनपुट्स है हमने लिए है। इसके अलावा इसके पॉसिबल यूजेस क्या हो सकते हैं, संभावित उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो इसे हम यूज 1 में अगर देखें तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, यूज 2 में देखें प्रोडक्शन ऑफ राइस, यूज 3 में देखें प्रोडक्शन ऑफ मेज, मक्का, मक्के का उत्पादन, गेहूं, राइस, चावल। यूज 4 में देखें तो हम शुगर केन ले सकते हैं, यानी कि गन्ना। अब हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसमें जमीन है, भूमि है, और साथ में अदर इनपुट जैसे फर्टिलाइजर्स लिया, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन की फैसिलिटी ली, पैसा लगाया, सब कुछ अदर इनपुट्स लैंड के साथ। इसके संभावित उपयोग अलग अलग उपयोग है। गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है, जो है चावल का उत्पादन किया जा सकता है, मक्के का उत्पादन किया जा सकता है, गन्ने का उत्पादन किया जा सकता है। अब इनके मार्केट प्राइस अगर हम लोग निकालें, मार्केट प्राइस अगर हम निकालें तो मार्केट प्राइस अगर निकालेंगे तो यहीं पर देख लेते हैं इनका मार्केट प्राइस। यूज 1 का जो मार्केट प्राइस है लेट से 10,000 है, यूज 2 का लेट से 8,000 है, यूज 3 का लेट से 4,000 है, और यूज 4 का लेट से 15,000। ठीक है, अलग अलग यूजेस हैं, सबका मार्केट प्राइस हमने बगल में लिख लिया है।
अब यदि आपसे कहा जाए कि आप अपने रिसोर्सेस का उपयोग करके क्या प्रोड्यूस करना चाहेंगे, जैसा कि मैंने बताया रिसोर्सेस के कई सारे यूज हैं, हमने वही लैंड ली है, वही इनपुट्स लिए हैं, उनसे ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो एक जो लॉजिकल पर्सन है वो तो यही कहेगा कि भाई हम अपने रिसोर्सेस को यूज फोर में लगाएंगे, यूज फोर में लगाएंगे, ठीक है, यूज फोर में लगा करके शुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन करेंगे। तो गन्ने का उत्पादन करेंगे तो जाहिर सी बात है यूज वन, यूज टू और यूज थ्री में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग यही मान करके चल रहे हैं, हमारा एजम्पशन जो है, यहां पर हमने कुछ एजम्पशन भी लिया है। एजम्पशन मेनली टू एजम्पशंस हैं, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है और जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, दे आर फुल्ली एम्प्लॉयड। ठीक है, जो भी संसाधन है वो पूर्ण रूप से रोजगार में है, कोई खाली नहीं बैठा है, और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, वो बदल नहीं रही है, ठीक है। तो और इन सारे यूजेस में जाहिर सी बात है मैं 15,000 रुपीज जो मुझे मार्केट से मिलने वाले हैं शुगर केन का प्रोडक्शन करके, यही मैं करूंगा। तो मैं क्या छोड़ रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं यूज वन, यूज टू, यूज थ्री छोड़ रहा हूं। एक बार में एक ही यूज कर सकता हूं, यूज वन, यूज टू, यूज थ्री छोड़ रहा हूं, यूज फोर को मैंने पकड़ा, अपने सारे रिसोर्सेस को मैंने यूज फोर में लगा दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, अवसर लागत होती है, वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो मैं छोड़ रहा हूं उसी की लागत है। तो आप जरा ध्यान दीजिए यहां पे, मैं कौन सा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर मैं शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं करता हूं तो नेक्स्ट कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है जो मैं छोड़ रहा हूं, वो है वीट का प्रोडक्शन। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टू प्रोड्यूस शुगर केन, the opportunity cost is to produce sugarcane is to not producing wheat. The opportunity cost of producing sugarcane is to not producing wheat, which is the best next alternative of producing sugarcane. That is what we called opportunity cost. इसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं, आप समझ लीजिए। अब ये कई सारे यूजर, मैंने सबको बता दिया, अगर दो यूजेस हैं तो जाहिर सी बात है दो यूजेस होंगे तो एक करेंगे एक नहीं करेंगे, तो जो नहीं करेंगे वही हो जाएगा। लेकिन रिसोर्सेज के कई सारे यूज होते हैं, मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में आपको बता दिया। किताबों में कई जगह दो यूजेस बताता है कि रिसोर्सेज हैं दो ही जगह यूज किए जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है एक जगह जहां पे यूज किए जाएंगे, दूसरी जगह जो नहीं यूज किए जाएंगे उसी की जो लागत होगी वो उसको यूज करने की लागत होगी, अवसर लागत होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, ठीक है। तो यूज वन, यूज टू, यूज थ्री, यूज फोर, यहां पे आपको ये एकदम से अवसर लागत क्लियर हो जानी चाहिए। शुगर केन गन्ना को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो वीट का प्रोडक्शन न करना है, और वीट अगर हम प्रोड्यूस करते तो कितने अमाउंट का करते हैं, 10,000। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस शुगर केन इज टू नॉट प्रोड्यूसिंग वीट, राइट। अब इसी को अगर आप लिखना चाहें परिभाषा में तो क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, लिखा ये जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट to employing resources in use for is equals to loss of output is equals to loss of output in next best alternative, which is next best alternative क्या है, is production of wheat, value of the production of wheat। ठीक है,
इसको इस तरीके से शब्दों में आप लिख सकते हैं, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लिख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज. So it is the value of factor in its best next alternative use. और यहां पे आप देख सकते हैं कि यूज 4 अगर ना करें तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो हो जाता है वो कौन सा होता है, यूज 1 होता है. बाकी यूज 2 यूज 3 की बात नहीं हो रही है. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस शुगर केन, कई तरीके से आप इसको एग्जांपल में समझ सकते हैं. जैसे कोई पर्सन है, टाइम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत अच्छा हो सकता है. जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो एक टाइम में क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट भी खेल सकता है और गाना भी गा सकता है. अगर वो 1 घंटे गाना गाता है तो उसे 50,000 रुपए मिलते हैं, और 1 घंटे अगर वो क्रिकेट खेलता है तो उसे 1 रुपए भी नहीं मिलता, या 2 4 500 1000 2000 5000 ऐसे मिलता है. तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टाइम की, अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो काफी ज्यादा हो गया. शायद वो उसमें अगर गाना गाता तो उसे काफी ज्यादा पैसा मिल सकता था. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कई मामले में बहुत महत्वपूर्ण होता है समझना, कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और किसका छोड़ा जाए. ठीक है, अगर यहां पर वीट को हम प्रोड्यूस करने चलें तो वीट को प्रोड्यूस करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये काफी हाई है, वेरी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर प्रोडक्शन हम किसका करते हैं, वीट का करते हैं. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव शुगर केन है, जो कि आपको वीट से ज्यादा वैल्यू दे रहा है. तो आप कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे. आप हमेशा वही काम करना चाहेंगे जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो, लो हो. आप हमेशा ऐसे ऑप्शन को चूज करोगे, ऐसे विकल्प को चूज करोगे जहां पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल करके आवे, अवसर लागत निकल करके आवे, वो हमेशा कम होनी चाहिए. हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कभी भी चूज नहीं करोगे. आप इसमें कभी भी ये चूज नहीं करोगे कि हम वीट का प्रोडक्शन करें. ठीक है, यदि आप करते भी हैं तो आपको काफी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा. आई थिंक आपको यहां से इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रहा होगा. सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. आई होप कि आपको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिस्कशन समझ में आ गया होगा. सेशन को एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम.